आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम समाज से उन्हें वोट की अपील करते हुए उन्हें नसीहत भी दी। उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों के कार्यकाल में उनकी स्थिति का भी जिक्र किया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस बार बिहार में इन लोगों की हालत बहुत खराब है। बिहार से एनडीए का सफाया हो चुका है और ये लोग पूरे तरीके से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल, पुलिया, हर तरह से लोगों के लिए काम हम लोग करना शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि और कितना सब काम कर दिए। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था। आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। तब कुछ हो गया तो पता हम किए, वो क्या किया उन लोगों को मालूम है। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। अब क्या बोले, क्या स्थिति हो रही है, ये तो डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत खराब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उनके समाज के लोग अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास कोई विजन नहीं है और उनके द्वारा बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े। वही परिवारवाद को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के निर्माण में लगे हुए हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीने का काम करता है। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ये सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग, सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सके। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके। अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। सच को तो अंतिम समय बोल दें कि बिहार की बर्बादी के लिए, बिहारियों के अपमान के लिए
अब उनको क्षमा मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। बिहार की जनता, ये परिवार जब तक बिहार के राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा। 24 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है, सिर्फ अपने लिए जीने का काम है। और आरक्षण के मुद्दे पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की ओर से भी बयान दिया गया है और क्या कुछ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा है, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले तो उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, वे अपने से परिवारवाद को खत्म करें। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है, ये लोग हार रहे हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा के पोते के मामले पर कहा कि 2500 बहनों के साथ गलत करने वाला कौन है? इनकी ही पार्टी का सहयोगी है, वो जर्मनी भाग गया। जिनके लिए ये प्रचार कर रहे थे, ये लोग बलात्कारियों को भगाओ और बलात्कारियों को बचाओ पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। और जब ये हुआ है, लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है, इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है, इन लोगों को है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम कर दिया। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है? आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। तो यही है पीएम का मॉडल। डाका डाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी इतने झूठे प्रधानमंत्री हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बलात्कारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बस यही उनका काम रहेगा। बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शब्दों की मर्यादा टूटने लगा है और इसी कड़ी में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पत्रकारों को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री को झूठा बताया, साथ ही कई आरोप भी लगाए। मनोज झा ने कहा कि चंडीगढ़ में आप चुनाव में डकैती कर रहे थे, गुजरात में आपने बिना वोट का सांसद दिया, अमित शाह आते हैं तो तरह तरह की बातें बोल करके चले जाते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों के गला घोटना चाहती है। आप चुनाव में डकैती कर रहे हैं, इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है।
जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बक के चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पे वोट नहीं देना, अपने पड़ोस के सौहार्द पे वोट नहीं देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं। बिहार के भागलपुर में बारात गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मुंगेर से एक बारात भागलपुर जा रही थी और इस दौरान NH 80 पर हादसा हो गया और 6 बारातियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बारात गाड़ी के बगल से गुजर रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर के उस पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चलिए मारिए तो यहीं से। और खबर कैमूर जिला के भभुआ से है, जहां नगर परिषद में सैरात बंदोबस्ती के खिलाफ एकजुट हुए नगर के सभी वार्ड पार्षद ने विरोध जताया है। नगर परिषद भभुआ कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति और विभागीय वसूली के नाम पर लाखों रुपयों के बंदरबांट करने का आरोप लगाया गया है। हम जिस दौरान अपने ऑफिस में गए, ये 10 के तादाद में 15 के तादाद में वहां पे पार्षदगण बैठे हुए थे। मैं अपने चेयर पर गया, हालचाल पूछा, बैठा। इन्होंने डायरेक्ट मेरे पे हमला किया, बोला कि आपने कहा था कि ऐसे नहीं वैसे होगा। हमने कहा कि कैसे नहीं कैसे होगा। हमने तो ये कहा कि जितनी नगर परिषद की सैरात की वसूली हो, कोई चीज हो, वो नगर परिषद के कोष में ही जाना चाहिए। इसलिए वो जनता की कमाई है, किसी पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन की नहीं कमाई है। वो गरीब जनता की कमाई है। कोई होल्डिंग टैक्स देता है, कोई ठेला चलाने वाला दिन दिन भर धूप में, गर्मी के 44 डिग्री के तापमान में अमरूद बेच रहा है, कोई कोला बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, रोज 200 रुपया कमा रहा है, उसमें 20 रुपया नगर परिषद को सैरात में देता है। क्यों देता है? कि उससे मेरा घर, नली, गली सबका विकास हो, यहाँ नहीं कि बंदरबाट हो। अगर बात रही सैरात की, बंदरबाट की, तो फिर मैं कह रहा हूं, मैं उपसभापति प्रतिनिधि, ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। 1 करोड़ 26 लाख की लगभग की गई थी, उसमें 10% बढ़ा के हमेशा बंदोबस्ती किया जाता है नियम के अनुसार, लेकिन कोई संवेदक इसमें भाग नहीं लिया था। विभागीय वसूली अब देखिए, अभी तो फिलहाल में हम एक बात बता देते हैं, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी बहुत ही अच्छे आए हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि रामनवमी सिंह का नाम उस समय था, लेकिन इस समय बबलू है, श्री प्रकाश करके उनका नाम है। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि श्री प्रकाश के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सारे पार्षद, सारे चेयरमैन, सारे स्कूटी सब लोग से निर्णय लिया गया था कि श्री प्रकाश द्वारा विभागीय कार्य किया जाए।